हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसान वे। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्री सेक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज पेरीमीटर एंड एरिया। इस टॉपिक पे बहुत जो स्टूडेंट्स होता है वो सबको प्रॉब्लम होता है कि सर इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला कैसे आ जा रहा है, एरिया कैसे आ रहा है, ये हम समझ नहीं पा रहे। मैं सारा आज लेक्चर में यही चीज़ बात करने वाला हूँ कि इसका फॉर्मूला कैसे आया है, अलग अलग क्वेश्चन हम लोग कैसे इस पर डिराइव करेंगे, कैसे सवाल लगाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला कि अगर पेरीमीटर हमसे पूछेगा तो जब भी पूछेगा तो ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए पूछेगा। सर मतलब ज्योमेट्रिकल फिगर है ना भाई, ज्योमेट्रिकल फिगर के लिए पूछने वाला है। सर अब ये ज्योमेट्रिकल फिगर कैसा कैसा हो सकता है, मैंने बोला तू पहले से ही पढ़ रखा होगा भाई। देख जैसे तेरे पास ये क्या है, सर ये लाइन है, ये लाइन। फिर बात बोला सर ये, मैंने बोला ये तो रे है भाई, ये तेरे पास ए, ये बी, ये तेरे पास ये क्या है, सर ये एक लाइन है। ये क्या है, सर ये एक रे है। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। फिर इससे मैंने पूछा सर ये क्या है, उसने बोला सर ये तो लाइन सेगमेंट है। मैंने बोला लाइन सेगमेंट कैसे होगा भाई, बोला सर मैंने बोला हाँ भाई बोल। बोला सर प्रॉपर्टी मुझे पता है। मैंने बोला क्या है वो, बोला सर लाइन एक ऐसा ज्योमेट्रिकल फिगर है जिसका नो एंड पॉइंट होता है। क्या होता है सर, नो एंड पॉइंट। सर इसका एंड पॉइंट होता ही नहीं है, लेकिन आप यहाँ पे लिखे हो ए और बी। मैंने बोला कहाँ लिखा हो भाई, देख इसको आगे जब बढ़ाते जाएगा ये खत्म होने का नाम नहीं लेगा, यानी इसका नो एंड पॉइंट है। ये एंडलेसली एक्सटेंड करता है। क्या करता है सर, एक्सटेंड करता है। एक्सटेंड यानी सर बढ़ता हुआ जाएगा, किधर सर, बोथ डायरेक्शन में। हाँ भाई, सर बोथ डायरेक्शन में ये बढ़ता ही चला जाएगा, लाइन वो पार्ट। तो यानी तेरे पास दो प्रॉपर्टी निकल के आया। यस सर। रे का क्या होता है सर, रे का बोलता है सर पहला पॉइंट इसे इसके पास एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा। मैंने बोला हाँ भाई, एक फिक्स्ड एंड पॉइंट होगा। दूसरा एक्सटेंड करेगा। क्या करेगा सर, एक्सटेंड करेगा। किधर साइड सर, दूसरे किसी डायरेक्शन में, एंडलेसली। इसका मतलब ये भी खत्म नहीं होने वाला, ये भी बढ़ता चला जाएगा। मैंने बोला हाँ बिल्कुल है। तो बोलता है सर क्या ये पॉसिबल नहीं है, ये ओ, ये इधर मैंने ओ रख दिया, इधर मैंने पी रख दिया, क्या ये पॉसिबल नहीं है। मैंने बोला बिल्कुल पॉसिबल। वहां पे क्या बात बोला, सिर्फ एक फिक्स्ड पॉइंट, फिक्स्ड एंड पॉइंट होना चाहिए, दूसरी तरफ बढ़ता चला जाएगा। ये रे हो गया। लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या होता है, लाइन सेगमेंट्स के लिए क्या होता है, ये बात बोलता है सर पहला पॉइंट क्या होता है, इसका जो लेंथ होता है, जो लेंथ होगा वो इसका फिक्स्ड होता है। क्या होता है सर, फिक्स्ड होता है। सर इसमें नॉट फिक्स्ड, इसमें सर नॉट फिक्स्ड। सेकंड फिर क्या बात बोलता है सर, टू डेफिनिट एंड पॉइंट होता है इसके पास। क्या होता है, टू डेफिनिट एंड पॉइंट्स। समझ में आया, यानी दो ठो डेफिनिट एंड पॉइंट। ध्यान से देखें तो ये एंड पॉइंट नंबर 1 है, ये एंड पॉइंट फर्स्ट है तेरे पास। यस सर। और ये एंड पॉइंट सर सेकंड है। मैंने बोला बिल्कुल भाई, समझ में आ रहा, ये एंड पॉइंट सेकंड है। ये देख, ये रटने के लिए नहीं है तेरे पास, ये सारा का सारा समझाने के लिए था मेरे पास। जब ज्योमेट्रिकल फिगर था तो लाइन सेगमेंट आता है, लाइन आता है, रे आता है। सर ज्योमेट्रिकल फिगर्स में जब आप बात कीजिए तो इसको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते थे। मैंने बोला बिल्कुल भाई। बोला सर आप थोड़ा बता दो कौन कौन सा हम डिवाइड कर सकते थे। मैंने बोला एक ओपन फिगर में हम लोग, एक ओपन फिगर में हम लोग इसको क्या कर सकते थे, डिवाइड कर सकते थे, क्लासिफाई कर सकते थे। दूसरा है तेरे पास क्लोज फिगर। क्या सर क्लोज फिगर। मैंने बोला बिल्कुल भाई, क्लोज फिगर में हम लोग इसको डिवाइड कर सकते हैं। सर ओपन फिगर में तो आप एग्जांपल हमको दे दिए। मैंने बोला हाँ दे दिया। फर्स्ट क्या था तेरे पास, सर लाइन था। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्या था सर लाइन सेगमेंट था मेरे पास। अच्छा सर लाइन सेगमेंट था मेरे पास। सर थर्ड रे हो सकता है। मैंने बोला बिल्कुल भाई, वैसे इसको वहां पे बता रखा है। सर और भी हो सकता है क्या, मैंने बोला हाँ हो सकता है। पॉइंट हो सकता है क्या सर, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है।
अब सिंपल सा यहाँ पे क्या बात बोला सर, क्लोज्ड फिगर का। अब क्लोज्ड फिगर जब भी बात करेगा तो तू ध्यान से देख, ये 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 दो ठो लाइन सेगमेंट्स मैंने मिलकर बनाया, लेकिन अभी भी ये क्या है, क्लोज नहीं है। अभी भी ये क्या है सर, ये ओपन फिगर है। क्या है सर, ये ओपन फिगर का एग्जांपल है। इसका मतलब सर ये अगर क्लोज फिगर हमको बनाना होगा तो मिनिमम मेरे पास कितना साइड्स होना चाहिए सर, 3 साइड्स होना चाहिए कम से कम। तो उससे ज्यादा हो सकता है क्या, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। देखो भाई ये तेरे पास ज्यादा हो गया, ये 4 हो सकता है। उसी तरह से सर बोल रहा है फिर ये तेरे पास मान लेते हैं ये 4 साइड्स हैं, तो ये क्लोज फिगर है। फिर एक बात करा तेरे पास ये क्लोज फिगर है, यहाँ पे 3 साइड्स है। फिर यहाँ पे बात कर दी है सर, यहाँ पे कितना साइड्स है सर, मैंने बोला देख ले, तू खुद देख के बता। देख पॉइंट कितना है सर, ए बी सी डी ई, 5 पॉइंट है तो 5 साइड्स है यहाँ पे, समझ में आ रहा सर। फिर बात बोलता है सर इसी तरह 6 साइड्स भी हो सकता है, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता है। ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई और ये एफ। हाँ सर यहाँ तक समझ में आ रहा, लेकिन सर आप पेरीमीटर तक कभी नहीं पहुंचे। मैंने बोला अभी समझा रहा हूँ ना, पेरीमीटर अभी हम कैसे पहुंचेंगे, देखता है। ये 6 साइड हो गया सर, और भी साइड्स हो सकते हैं, मैंने बिल्कुल हो सकता है यार, क्लोज फिगर में भी बहुत सारा चीज हो सकता है। तो बात बोला सर यहाँ तक तो हम लोग को समझ में आ रहा है, मैंने बोला बिल्कुल ठीक है, तो पढ़ रखा होगा, पढ़ रखा है यहाँ तक। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकता है, नहीं तो वैसे भी तुम लोग तो रट्टा मार रखे हो। चलो अभी रेज करता हूँ मैं यहाँ तक। देख क्या मैंने क्या बात बोला था, जब भी तुझसे पेरीमीटर पूछेगा, एरिया पूछेगा, वो क्लोज फिगर के लिए पूछेगा। किस चीज के लिए सर, क्लोज फिगर के लिए। मैंने बोला बिल्कुल क्लोज फिगर के लिए पूछेगा सर, तो ओपन फिगर के लिए नहीं पूछने वाला, मैंने बोला बिल्कुल नहीं पूछने वाला। सर थोड़ा नेमिंग करके दिखाओ हमें। क्लोज फिगर में पहला तेरे पास है ये सर, इसमें कितना साइड्स है, ए बी सी, तो इसमें 3 साइड्स है। तो जब भी 3 साइड्स होगा मेरे पास, 3 साइड्स होगा, और अभी इतना ही बात करें, जहां भी 3 साइड्स होगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल। क्या बात बोलते हैं सर, ट्रायंगल। मैंने बोला हाँ भाई ट्रायंगल। दूसरा तेरे पास अगर 4 साइड्स हुआ, कितना साइड्स सर, 4 साइड्स, ए बी सी ए डी। सर एबीसीडी लोगे क्या, मैंने बोला बिल्कुल नहीं, अभी और लेके बताता हूँ तुझे। देख इसमें कितना साइड्स है, चल सर इसमें तो 4 साइड्स है। मैंने बोला ठीक है भाई, इसको क्या नाम देंगे सर, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इसको, क्वाड्रिलेटरल है ना भाई, इसको क्वाड्रिलेटरल। फिर थर्ड बोलता है सर, अभी तो आप 4 बोले थे, अब ये है आपके पास कितना साइड्स है सर, इसके पास तो 5 साइड्स है। ये इसके 5, इसके 5 नहीं बे, इसके पास 5 साइड्स है। 5 साइड्स को हम लोग क्या बात बोलते हैं सर, पेंटागन। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई, इसका मतलब तुम आगे का कहानी समझ सकता है। जिसके पास चौथा, जिसके पास 6 साइड्स हो, इसके पास 6 साइड्स हो सर, क्या बात बोलेंगे उसको, इसको हेक्सागन बोलते हैं। क्या बात बोलते हैं सर, इसको हेक्सागन बोलते हैं। जिसके पास 7 साइड्स हो, जिस फिगर के पास 7 साइड्स होता है उसको हम नाम क्या बात बोलते हैं, हेप्टागन। क्या बात बोलते हैं सर, हेप्टागन। उसके बाद है जिसके पास 8 साइड्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टागन। ऑक्टागन। क्या यहां तक क्लियर है
यस सर, यहाँ तक क्लियर है। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? सर लिखने का टाइम तो दो। मैं बोला ओके भाई, देख इधर, देख ले अपना, जहाँ पे 9 साइड्स हो, कहाँ पे सर, जहाँ पे 9 साइड्स हो उस फिगर को हम क्या बात बोलते हैं सर? नोनागन। नोनागन, नोनागन। जिसके पास 10 साइड्स हो, कितना हो सर? 10 साइड्स, उसको हम लोग बोलते हैं डेकागन। क्या बात बोलते हैं सर? डेकागन। सर 10 साइड्स होता है क्या? वैसा भी कोई फिगर होता है? हाँ भाई, तू देख नहीं रखा था इसलिए तुझे नहीं पता था। होता है। अब देख, वो कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए मैं तुझे फिगर बना के नहीं बता रहा। फिर बात बोला है सर जिसमें 11 साइड्स हो, मैंने बोला जिसके पास 11 साइड्स होगा उसको वन डेकागन बोल दे भाई तू। सर और भी बढ़ता जाएगा, अरे बहुत सारा हो सकता है, अभी यही तक तू समझ ले। जिसके पास 3 साइड्स हो उसको ट्रायंगल, जिसके पास 4 साइड्स हो उसको क्वाड्रिलेटरल, जिसके पास 5 साइड्स हो पेंटागन, जिसके पास 6 साइड्स हो हेक्सागन, जिसके पास 7 साइड्स हो उसको हेप्टागन, जिसके पास 8 साइड्स हो उसको नोनागन, और जिसके पास 10 साइड्स हो डेकागन, जिसके पास 11 साइड्स हो उसको बात बोलते हैं हम लोग अनडेकागन। अब बोलता है सर आप कैसे बोले इसमें 4 साइड्स है? हम तो और भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए सर। मैंने बोला क्या? बोला सर ये एसी भी तो है। मैंने बोला अच्छा। फिर बोला सर ये बीडी भी तो है। मैंने बोला बाहर का देख, बाहर का बाउंड्री देख, जो बाउंड्री होता है वही साइड्स होता है। क्या ये बाउंड्री है बाहर का है? नहीं सर, ये तो अंदर का बात है। हाँ, अंदर का जो बात हम लोग दबा के रखते हैं, ये अंदर वाला है, तो ये साइड्स नहीं, जो बाहर वाला है ना, जो फिनिशिंग देता है, तो बाहर से बॉर्डर बनाता है ना, वो साइड्स है, ये अंदर का साइड्स नहीं है। तो वैसे अगर तू देखेगा तो फिर तो यहाँ पे क्या बात बोल सकता है सर? यहाँ पे ये साइड्स है सर, ये भी साइड्स है क्या? फिर सर ये तो ये भी साइड्स हो सकता है अगर वैसे बात करेंगे तो। बिल्कुल नहीं, ये साइड्स नहीं है रे, ना ये बॉर्डर है। ध्यान से देख, ध्यान से देख। अगर तू बोलता तो ये भी तो बोल सकता था ऐसे सर, ये भी हो सकता था। ये जो अंदर वाला जो भी मैंने ज्वाइन कर रखा है ये साइड्स नहीं है, ये जो बाहर बाहर वाला है ये सारा, ये जो बाहर वाला है बॉर्डर टाइप पे, यही सारा साइड्स होता है, अंदर का साइड्स नहीं होता है। तो सर उसको क्या बात बोलते हैं? अभी धीरे धीरे मैं एक एक करके सारा चीज बता रहा हूँ, देखता है, तब तक तू यहाँ तक नोट कर सकता है। क्लियर? यस सर। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? यस। चल देख भाई, सर अभी तक आप पेरीमीटर हमें नहीं समझा। मैंने बोला रुकना भाई, वहीं पे आ रहा। देख हम लोग पहुंचे, वहां पे पहुंचे कैसे, हमको जरूरत क्यों पड़ा उसका। अब बात बोलता है जब भी तुझसे पेरीमीटर पूछेगा तो पहला चीज तेरे से पूछेगा ट्रायंगल का, ट्रायंगल का पूछेगा, ट्रायंगल का पेरीमीटर बता। यस सर। अब मैंने सिंपल सा तुझसे पूछा कि ट्रायंगल क्या होता है, तू ध्यान से देख। ये जो ट्रायंगल है तेरे पास, ये ए, ये बी और ये सी, ध्यान से देखेंगे तो ये क्या है? एक क्लोज्ड फिगर है। क्या है सर? एक क्लोज्ड फिगर है, ठीक है भाई। जो घिरा हुआ है, घिरा हुआ है यानी बाउंडेड है। क्या है? बाउंडेड है। किस चीज से? तो सर लाइन सेगमेंट से। ध्यान से देख, ये लाइन सेगमेंट हुआ तेरे पास, दो ठो डेफिनेटेड पॉइंट, उसी तरह से BC भी एक लाइन सेगमेंट और AC भी एक लाइन सेगमेंट। तो कितना लाइन सेगमेंट है सर? 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हो, 3 लाइन सेगमेंट्स से घिरा हो, उसको हम लोग ट्रायंगल बोलेंगे। अब सिंपल क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, इसका डेफिनेशन अगर तुम्हें बनाना हो तुम क्या लिखोगे? अ क्लोज्ड फिगर बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट्स, जो 3 लाइन सेगमेंट से घिरा हो उसको ट्रायंगल बोलेंगे। अब बात बोलता है यहाँ पे एंगल कितना है सर? तो देख भाई एंगल यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो एंगल का हम बात करते हैं तो ये भी दो तरह से होता है। एक इंटीरियर का एंगल, एक इंटीरियर का एंगल हम लोग बात करते हैं, दूसरा एक्सटीरियर का एंगल हम लोग बात करते हैं। एक्सटीरियर एंगल सर मतलब
एक्सटीरियर यानी होता है, एक्सटीरियर यानी अंदर वाला एंगल, ये एंगल, ये एंगल, ये एंगल। कितना एंगल है भाई? लेट सपोज ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये एंगल सर 3 है। टोटल कितना एंगल है इंटीरियर का? सर 3 है ट्रायंगल में। और एक्सटीरियर में कौन सा? अगर ध्यान से देख, इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे ऐसे तो ये बाहर का एक एंगल बनेगा। फिर ध्यान से देख सर, मैंने इसको बढ़ाया तो एक ये तेरे पास एंगल बनेगा। ओके भाई सर, मैंने अब किसको बढ़ा दिया? किसको बढ़ा दिया भाई? तू इसको बढ़ा दिया तो ये तेरे पास एंगल बनेगा। ये एक्सटीरियर बना, ये एक्सटीरियर बना, ये एक्सटीरियर बना, तो यहाँ पे भी 3 एंगल एक्सटीरियर एंगल तेरा बनेगा। सर ये थोड़ा कम कम समझ में आया, अभी तुझे समझना भी नहीं है, आगे चल के हायर क्लास का भी पढ़ना है। अभी इतना रहने दे, इतना तक समझ में आया? ये सर समझ में आया। अब आते हैं मेन चीज पेरीमीटर पे। किस चीज पे? सर पेरीमीटर पे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल हम लोग कैसे निकालेंगे? पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल जब भी तुझसे बोले तो फॉर्मूला यही बात बोलता है, मैं एक चीज बता रहा हूं तुझे वही याद रखना है। सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स या फिर सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज, सम ऑफ ऑल बाउंड्रीज। अब क्या यहां से तू पकड़ सकता है? फॉर्मूला क्या बात बोला तेरे से? सर ये क्या बना रहा है? मैंने बोला बादल, बादल, ताकि तू याद करता रह सके इसे। समझ में आ रहा? इसको नोट्स में हाईलाइट कर लियो, ठीक? और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको क्लियर है? सर अब आपको ये बताओ, जैसे अगर आपको ये ट्रायंगल दे रखा होता, दिखाई दे रहा है? सर अगर ये ट्रायंगल दे रखा होता सर पी क्यू आर, मैंने बोला ठीक है भाई। सर इसका आपको पेरीमीटर निकालना था, ये 5 सेंटीमीटर दे रखा था, ये 4 सेंटीमीटर दे रखा था, मैंने बोला बिल्कुल भाई। अब सर यहाँ पे ये 6 सेंटीमीटर दे रखा था। समझ में आ रहा है? तेरे पास क्या था? एक ट्रायंगल दे रखा है और 3 तो साइड्स दे रखा है। साइड्स कौन कौन सा? तो एक PQ दे रखा है, PQ का लेंथ कितना दिया है सर? सर हटोगे तब तो बताएंगे, देख ले भाई। PQ कितना है सर? 6 सेंटीमीटर। एक QR कितना है? तो सर QR है 4 सेंटीमीटर। फिर बात बोला एक उधर से सर PR, मैंने बोला PR 5 सेंटीमीटर है, ठीक है? सर अब इसका पेरीमीटर बता दीजिए, मैंने बोला तीनों साइड्स का सम निकालना। क्या कर दे सर? तीनों साइड्स का सम, मैंने बोला तो क्या करेगा सर? PQ प्लस QR प्लस PR, यही तेरे पास क्या हो जाएगा सर? पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR। समझ में आएगा? तीनों साइड्स का सम कर ले। तो PQ कितना दे रखा था सर? PQ तो था 6 सेंटीमीटर, मैंने बोला बिल्कुल। फिर बात बोला सर QR 4 सेंटीमीटर था, तो 4 सेंटीमीटर डाल दे QR की जगह पे। सर PR कितना था सर? 5 सेंटीमीटर था, प्लस 5 सेंटीमीटर, तीनों को ऐड करके लिख दे सर। 6 4 10 5 15 सेंटीमीटर, मैंने बोला बिल्कुल सही। सर इतना ही था पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल में, मैंने बोला बस इतना ही था सर, बस, मैंने बोला बिल्कुल बस। बोलता सर ट्रायंगल में मान लीजिए यहाँ पे आपके पास ये ट्रायंगल दे रखा था, मैंने बोला हाँ भाई, ये P, ये Q, ये R दे रखा था। बोला सर ये जो ये PQ है ये स्मॉल ए है, क्या है सर? स्मॉल ए है। और ये जो QR है ये स्मॉल b है, मैंने बोला ठीक है भाई। और ये जो PR है सर ये C के इक्वल। अब पेरीमीटर बताओ हमको, मैंने बोला अभी भी बता सकता हूँ, देख ले भाई। ये जो पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल PQR है, तीनों साइड्स कितना है सर? PQ A के इक्वल है, तो PQ प्लस ऑफ QR प्लस ऑफ PR, यही होता है ना भाई, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो PQ कितना था सर? A था। सर QR कितना था सर? B था। सर PR कितना था सर? C था। A प्लस B प्लस ऑफ C, यही हो गया तुम्हारा पेरीमीटर। बस इतना ही था सर, मैंने बोला बिल्कुल भाई। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है।
सर ये ऐसा ही ट्रायंगल होता है क्या? मैंने बोला बहुत तरह का ट्रायंगल होता है, अभी आगे चल के धीरे धीरे मैं सारा समझाऊंगा, लेकिन इस लेक्चर में ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा, इसलिए जो तुम लोग को अभी स्टिक करना है पेरीमीटर और एरिया पे भी वही चीज़ सारा समझाना। क्लियर है? यस सर। यहाँ तक तुम नोट डाउन कर सकता है। यस सर। ये फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला तुम लोगों को नोट कर लेना चाहिए था। आई होप कि तुम लोगों ने नोट डाउन कर रखा है, और नहीं कर रखा है तो वीडियो में पीछे जाके फिर क्या करोगे तुम लोग? सर इतना पता है हमें। क्लियर है? यस सर। फिर मैंने बात बोला, अब तेरे पास क्वाड्रिलेटरल क्या है सर? क्वाड्रिलेटरल, यस सर, क्वाड्रिलेटरल है तेरे पास। अब क्वाड्रिलेटरल में देख, तेरे पास पहला फिगर ऐसा भी हो सकता है, ये क्वाड्रिलेटरल में ये तेरे पास पहला फिगर जहाँ पे हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, जैसे ए, ये बी, ये सी और ये डी, और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होता है। यानी ये जो ए बी है, ए बी का अपोजिट कौन सा है सर? सी डी है, तो जितना ए बी होगा उतना ही सी डी होगा। तो ए बी मान लेते हैं ये लेंथ है तेरा, क्या है सर? लेंथ है, तो ये भी लेंथ ही होगा, एल। हाँ सर, अभी समझ में आ रहा है। और ये जो BC है सर, मान लेते हैं ये ब्रेथ है, क्या है सर? ब्रेथ है, तो इसके अपोजिट कौन सा है? तो सर BC का अपोजिट तो AD है। मैंने बोला तो फिर ये इक्वल हो जाएगा, इसको भी ब्रेथ बोल देंगे हम लोग। ये L तो ये भी L, ये B तो ये भी B। ये कौन सा फिगर सर? रेक्टेंगल, सर रेक्टेंगल। दूसरा सर, दूसरा फिगर तो ये हो सकता था। मैंने बोला क्या है भाई ये? बोला सर यहाँ पे भी तो ईच एंगल 90 डिग्री होता है, यहाँ भी ईच एंगल सर 90 डिग्री होता है। मैंने बोला ईच एंगल 90 डिग्री होता है ना, ये 90 डिग्री हो गया सर, ये भी 90 डिग्री है सर, ये भी 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है सर, ये भी 90 डिग्री ही था। मैंने बोला ठीक है भाई, ये भी तेरे पास 90 डिग्री था, ये भी 90 डिग्री था, यानी हर एक एंगल यहाँ पे क्या था सर? 90 डिग्री था। लेकिन यहाँ पे क्या देखा था? अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल था, ये लेंथ था तो ये भी लेंथ था, ये ब्रेथ था तो ये भी ब्रेथ था। ठीक है सर। लेकिन सर लेंथ पूरा हमको लिख के बता दो, नया है ना भी लोग सर, छोटे हैं, नहीं समझ में आता। तो L का मतलब LENGTH, लेंथ, समझ में आया सर? B का मतलब मैंने बोला ब्रेथ होता है, BREATH। हाँ, साइंस वाला बात समझ लेना, उसका मतलब सांस लेना होता है। क्लियर? समझ में आएगा? यहाँ पे क्या बात बोलता है सर? नेमिंग अलग करो, यहाँ पे ABCD ले रखे थे, यहाँ पे PQR दो। मैंने बोला ठीक है भाई, ये P, ये Q, ये R और ये S। ये क्या बात बोलता है? जब भी स्क्वायर होगा तो हर एक एंगल 90 डिग्री तो होगा ही, लेकिन इसमें का सारा साइड्स जो होगा वो सारा साइड्स आपस में इक्वल होगा। अगर ये A है, अगर ये A है तो ये भी A होगा, यस सर, ये भी A ही होगा, ओके सर, ये भी A ही होगा सर, सारा साइड्स आपस में इक्वल। मैंने बोला बिल्कुल भाई। तो सर यहाँ पे स्क्वायर में क्या क्या प्रॉपर्टी हमको मिला? मैंने बोला स्क्वायर में तेरे पास क्या मिला? पहला चीज कि ईच एंगल 90 डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, यानी हर एक एंगल 90 डिग्री के इक्वल। दूसरा क्या बात बोलता है तेरे पास सर? ऑल साइड्स आर इक्वल, सारा साइड्स इक्वल होता है। किसमें? स्क्वायर में। और रेक्टेंगल में सर आप बताया नहीं, मैंने बोला वो भी बता दे, देख ले। यहाँ पे भी ईच एंगल क्या होता है सर? ईच एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। मैंने बोला ठीक है भाई। सेकंड क्या बात बोलता है? ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। अभी इतना ही, दो ही प्रॉपर्टी याद रखो, अभी इतना ही पूछने वाला है तुमसे। वैसे तो अभी बहुत सारा होता है, डायगोनल का भी हम बात करेंगे,
तो डायगोनल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है, बाइसेक्ट करेगा नहीं करेगा उतना भी हमको नहीं दिख जाना है। बस अभी दो प्रॉपर्टी याद रखो कि क्या है, ये भी 90 डिग्री ये भी 90 डिग्री, इसमें भी सारा एंगल 90 डिग्री इसमें भी 90 डिग्री, लेकिन इसमें क्या होता है ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है और इस स्क्वायर में सारा साइड्स इक्वल होता है। सर और भी हो सकता था क्या, मैंने बोला बिल्कुल हो सकता था, क्वाड्रिलेटरल में देख ले भाई तो जे का है, मैंने बोला पतंग देखा है ना, पतंग तो देखा ही होगा सर, ये तेरे पास पतंग है, ए बी सी ये डी, इसको बोलते हैं काइट। क्या बात बोलते हैं सर, काइट बोलते हैं इसको, बोलते हैं हम लोग काइट, लेकिन अभी हम लोग को इतना पढ़ना नहीं, के आई टी काइट है। फोर्थ है तेरे पास सर, ये क्या है सर, मैंने बोला ये भी क्वाड्रिलेटरल है, इसमें भी चार ही साइड्स है, लेकिन इसमें सारा साइड्स इक्वल होता है, सारा साइड्स इक्वल तो है लेकिन हर एक एंगल का यहाँ पे कोई खेल नहीं होता है, सारा एंगल 90 डिग्री नहीं होता है, यहाँ पे अलग अलग एंगल होता है, इस चारों का चारों एंगल अलग अलग हो सकता है, लेकिन साइड सारा सेम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रोम्बस। क्या बात बोलते हैं, रोम्बस। सर और भी हो सकता है क्या, मैंने बोला अभी भी बहुत सारा हो सकता है, लेकिन वहां पे हमको डील नहीं करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ ये फर्स्ट कहानी पढ़ना है और ये सेकंड कहानी अभी पढ़ना है, पेरीमीटर और एरिया में। यस सर। सर अब इसका पेरीमीटर और एरिया हमको निकालना सिखा दो, मैंने बोला ठीक है भाई सिखा दे रहा हूँ, देख ले ये इरेज कर सकता हूँ मैं, हाँ सर आप तो बेखरक करो। अब बात बोलता है कि तू पेरीमीटर निकालने जाएगा भाई, क्या करेगा सर, पेरीमीटर और किस चीज का सर, रेक्टेंगल का, RECTANGLE। सर वर्ड पता है हमें, मैंने बोला हाँ भाई पता है तुझे, मैंने बोला सर इतना भी क्या, चल देख ले क्या बात बोलता है, मैंने क्या बता रखा था, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी क्या, किसी का भी पेरीमीटर मैंने क्या बता रखा था, किसी का भी पेरीमीटर निकालने के लिए मैंने क्या बता रखा था सर, सम ऑफ ऑल साइड्स, सर सम ऑफ ऑल साइड्स। मैं बोला ठीक है भाई, ये फॉर्मूला था तेरे पास, किसी भी फिगर का तुझे पेरीमीटर निकालना है। सर ये बादल बहुत अच्छा लग रहा है, तो नोट कर ले तेरे लिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल में ध्यान से देख कितना साइड, सर 1 2 3 4 चारों को ऐड करेंगे सर, AB प्लस BC प्लस CD प्लस ऑफ DA। ध्यान से देखिए पहला AB, दूसरा है BC, तीसरा है सर CD और चौथा है DA, ये चार साइड्स हो गया तेरे पास। अब मुझे ये बता कि AB कितना के इक्वल है सर, L के इक्वल है, ठीक है, फिर प्लस था प्लस मैंने लगा दिया, फिर BC बता सर, BC तो स्मॉल b था, मैंने बोला ठीक है भाई BC भी हो गया, फिर आगे प्लस था तो मैंने प्लस लगा दिया। अब CD देख, CD कितना है सर, ये L था, मैंने इसको भी L लिख दिया, ठीक है भाई, और जो AD था ये सर B था। अब मुझे ध्यान से देख के बता, यहाँ पे L कितना बार सर, 2 बार, 2 बार L प्लस यहाँ पे B कितना बार सर, 2 बार, ठीक है भाई ये 2B। अब ध्यान से देख, इधर मैं थोड़ा सा इसी चीज को लिखता हूं, ये पेरीमीटर, ये जो पेरीमीटर अभी तक आ रहा है मेरा, वो अभी 12 प्लस ऑफ 2B आया, यस सर यहां तक आया। अब ध्यान से देख, 2 यहां भी है यहां भी है, तो दोनों में से 2 हम कॉमन निकाल लेते हैं, क्या करते हैं कॉमन निकाल लेते हैं, यानी यहां से भी ले लेंगे यहां से भी ले लेंगे, तो 2 बाहर निकाल लिए। अब इसको ब्रैकेट में हम लोग डाल देते हैं, इसमें सर ब्रैकेट में, और जब तू 2L से 2 निकाल लिया, यहाँ पे 2L था, इस 2L में से 2 निकाल लिया तो बचेगा यहाँ पे L बचा, फिर क्या बचा आगे क्या है सर, प्लस है, मैंने प्लस लिख दिया। अब यहाँ से भी अगर 2 तू बाहर निकाल चुका है यहाँ पे, तो बचा क्या सर, सिर्फ B बचा, इसीलिए हम लोग 2 into L plus B लिखते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये क्या फॉर्मूला होता है सर, ये होता है फॉर्मूला, ये फाइनल फॉर्मूला है, तो लोग इसको लिख सकते हैं।
2 इंटू एल प्लस बी। ठीक, इसको मैं लिख देता हूँ ऐसे फॉर्मूला। ठीक, यह है फॉर्मूला तुम्हारे पास, ये लिख लो तुम। कहाँ से आया ये समझ में आया? सारे साइड्स को ऐड करने गए तो 2 ठो एल आया, 2 ठो बी आया। अब इन दोनों एल और बी में से हम 2 कॉमन निकाल लिए तो एल प्लस बी बचा। ये 2 और ये कुछ नहीं है इसके बीच में, इसका मतलब है मल्टीप्लाई का साइन है। इसका मतलब पेरीमीटर अगर हमको रेक्टेंगल का निकालना होगा तो तुम लोग क्या करोगे, लेंथ और ब्रेथ को दोनों को ऐड करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्या सर, क्या सर? मैंने बोला जब भी तेरे पास एक रेक्टेंगल दे रखा हो और पेरीमीटर पूछे तो सबसे पहले क्या कर, जो लेंथ था तो जो ब्रेथ था दोनों को ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई कर दे। समझ में आया? और वो फॉर्मूला तुझे याद रखना है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। यहाँ तक तुम नोट डाउन कर सकता है भाई? यस सर। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? यस सर आप करो। ओके, ले भाई, क्लियर है? यस सर। और क्या सोच रहे हो आप? मैंने बोला कुछ एग्जांपल्स करा दे रहा हूँ तुझे, देख ले भाई। अब तेरे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये सर ए बी सी डी है। मैंने बोला ठीक है। मान लेते हैं ये जो ए बी है वो 5 सेंटीमीटर, कितना है सर? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो इसका अपोजिट कौन सा है सर? सी डी है, ये भी 5 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये 3 सेंटीमीटर का है तो ये भी कितना का होगा सर? 3 सेंटीमीटर। अब मुझे ये बता, अगर इसको पेरीमीटर हमको निकालना है, क्या निकालना है भाई? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है, ध्यान से देख। ये रेक्टेंगल है तेरे पास, है ना भाई? रेक्टेंगल है। मैंने क्या बोला? तो सर 2 इंटू एल प्लस बी। अब ध्यान से देख, 2 कुछ नहीं है तो इंटू बताया था मैंने। लेंथ के जगह पे क्या डालेगा तू? 5 है सर, इसके जगह पे तू 5 डालेगा। प्लस ब्रेथ के जगह पे क्या डालेगा? यहाँ पे सर 3 डालेंगे, यानी 2 इंटू 5 प्लस 3 कितना हुआ? 8, यानी 2 इंटू 8 कितना हो गया सर? 16 सेंटीमीटर। क्लियर है? यस क्लियर है। यहाँ क्या तुझे अब यहाँ तक समझ में आएगा? हाँ सर समझ में आएगा। ये पहला सवाल था, ऐसा दे रखा होगा तुझे, लेंथ और ब्रेथ दोनों दे रखा होगा, तुझसे पेरीमीटर पूछेगा। हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। तो तू नोट डाउन कर सकता है भाई? यस सर यहाँ तक मुझे समझ में आया, मैं नोट डाउन कर सकता हूँ। ठीक, अब नेक्स्ट है तेरे पास, नेक्स्ट है तेरे पास सर ये भी मिटा दिए। मैंने बोला हाँ, ये तो लिख ही चुका था तू। सर कुछ और सवाल? मैंने बोला हाँ भाई कराऊंगा ही तुझे। देख फिर दूसरा सवाल क्या बात बोलता है कि तेरे पास एक रेक्टेंगल है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। सवाल में ऐसे फिगर नहीं दे रखा होगा, किसी किसी सवाल में देगा, किसी किसी सवाल में तेरे पास फिगर नहीं देगा। अब ये तेरे पास रेक्टेंगल है, तुझे पता चल रहा होगा रेक्टेंगल 90 डिग्री है, और यहाँ पे क्या बात बोल रहा है कि जो ब्रेथ है वो 5 सेंटीमीटर है। कितना है? 5 सेंटीमीटर। अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी सब 5 सेंटीमीटर। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे क्या बात बोली है कि तेरे पास ब्रेथ दे रखा है 5 सेंटीमीटर, लेंथ
लेंथ तुझे निकालना है भाई, और पेरीमीटर तुझे दे रखा है। सर पेरीमीटर कितना दे रखा है? सर पेरीमीटर कितना दे रखा है? तो पेरीमीटर दे रखा है तेरे पास 22 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? सर 22 सेंटीमीटर दे रखा है पेरीमीटर। अब बोला कि लेंथ हमको निकाल के बता। क्या करके बता? लेंथ निकाल के बता, क्योंकि लेंथ तेरे से यहाँ से पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ध्यान से देख। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा डायरेक्ट, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? सर 2 इंटू एल प्लस बी। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब पेरीमीटर कितना दे रखा था? सर 22 सेंटीमीटर। 22 सेंटीमीटर यहाँ पे डाल दे, इक्वल टू का साइन था तो इक्वल टू 2 इंटू एल के जगह पे क्या है? तो एल ही रहने दे, तुझे एल निकालना है, प्लस बी के जगह पे क्या है सर? सर 5 सेंटीमीटर था। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब ध्यान से देख, तो ये 22 सेंटीमीटर, ये मल्टीप्लाई में है 2 पूरे साथ में, तो इधर साइड जब भी आएगा, ये जब भी ऐसा दिया हो LHS इक्वल टू RHS, ये इक्वेशन दे रखा है। जब चीज इधर से इधर आता है तो ऑपोजिट होता है, बदलता है चीज। अगर ये मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में होगा। सर कौन मल्टीप्लाई में है? ये 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके 2 डिवाइड में हो जाएगा, इक्वल टू। सर ये सेंटीमीटर में तो लिखो। मैंने बोला ठीक है भाई। अब यहाँ पे क्या बचा? l प्लस 5, ये ब्रैकेट के अंदर बच गया तेरे पास। अब जब 2 को 2 डिवाइड करा, 22 को 2 से डिवाइड करा तो 11 सेंटीमीटर इक्वल टू l प्लस 5। तुझे निकालना कितना था भाई? सर लेंथ का वैल्यू निकालना है। तो अभी भी पूरा नहीं आया तेरे पास, 11 सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर ही था। सर ये प्लस 5 था, फिर इधर साइड आएगा तो मैंने बोला फिर घटा दे, ये प्लस था ना, इधर आके -5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू l। अब सर 11 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, सर 6 सेंटीमीटर। तो लेंथ कितना आ गया भाई तेरे पास? सर 6 सेंटीमीटर। यानी ये तेरे पास 6 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी तेरे पास सर 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। क्लियर है? यस सर क्लियर। उसी तरह से अगर ब्रेथ का पूछता था तो ब्रेथ निकाल सकता था। सर वो बता, वो भी आप बता दो। मैंने बोला ठीक है। देख तेरे पास मान लेते हैं लेंथ दे रखा है कोई 8 सेंटीमीटर। कितना? 8 सेंटीमीटर। पेरीमीटर तेरे पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है? सर 24 सेंटीमीटर। पूछा है सर ब्रेथ निकाल के बता मुझे। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल अगर मैं निकालने गया तो 2 इंटू सर l प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। हाँ सर। अब मुझे ये बता पेरीमीटर कितना दे रखा है? सर 24 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2 इंटू l कितना है सर? 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ कितना है सर? ब्रेथ हमको नहीं पता, तो ब्रेथ वैसे ही रहने दो, b ही लिख दे यहाँ पे। ये b है, 6 मत समझ लेना। सर 24 सेंटीमीटर। सर एक चीज बताओ, अभी आप बताए थे ये मल्टीप्लाई में है, फिर इधर आएगा तो सर क्या होगा? मैंने बोला डिवाइड में होगा भाई। ये 2 से डिवाइड कर दे, फिर इधर बचा 8 सेंटीमीटर प्लस ये b बचा। बोला सर इसको जब डिवाइड करें 24 से तो 12 सेंटीमीटर। मैंने बोला हाँ भाई। ये बचा 8 सेंटीमीटर प्लस ऑफ b। अब हमको b निकालना था तो ये 8 सेंटीमीटर को हम इधर भेजेंगे। समझ में आ रहा है? सिर्फ हमको b का वैल्यू चाहिए। तो ध्यान से देखिए, कुछ नहीं है तो आगे प्लस छुपा है इसके। सर ये तो आप नया बात बता रहे हैं। मैंने बोला हाँ, जब कुछ भी नहीं है छुपा है यहाँ पे पर्सनली, तो इसका मतलब है वो प्लस का बात कर रहा है। ठीक। अब बोल रहा है कि सर 12 सेंटीमीटर माइनस 8 सेंटीमीटर इक्वल टू b, यानी 12 में से 8 दिया सर 4 सेंटीमीटर, यानी जो ब्रेथ होगा वो हमारा कितना जाएगा सर? 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर हमारा आंसर, ये हो गया फाइनल आंसर। क्या यहाँ तक क्लियर? हाँ सर क्लियर है यहाँ तक। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? हाँ सर। तो आप बड़े आराम से कर सकते हैं। मैंने बोला ठीक है, आप सवाल देगा तेरे से तो निकल सकता है। ये सर बिल्कुल निकल सकता है।
सर थोड़ा ट्रायंगल पे भी क्वेश्चन करा दे, मैंने बोला ठीक है भाई इस पे भी करा दे रहा हूँ, रुक जा देख ले। सर ट्रायंगल, मैंने बोला हाँ देख, तेरे पास ये एक ट्रायंगल दे रखा था, ये P, ये Q, ये R। मान लेते हैं ये तेरे पास 5 सेंटीमीटर, ये तेरे पास 3 सेंटीमीटर है, और पी आर तुझसे पूछ रहा है क्योंकि पी क्यू तुझे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, यस सर। जो क्यू आर है वो दे रखा है तुझे 3 सेंटीमीटर, और जो पी आर है वो पूछ रहा है तेरे से कि ये कितना होगा, ये कितना होने वाला है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि मैंने फॉर्मूला बताया था तुझे कि सर जो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल होता है वो होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ ऑल साइड्स। सर पेरीमीटर कितना दे रखा है, मान लेते हैं यहाँ पे तेरा पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ये दे रखा है तेरे पास 14 सेंटीमीटर। कितना दे रखा है सर 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे पेरीमीटर की जगह पे 14 सेंटीमीटर डाल देंगे। कितना सर 14 सेंटीमीटर डाल देंगे। सम ऑफ ऑल साइड्स, तो साइड्स कौन कौन सा है, तो सर पी क्यू है प्लस सर क्यू आर है, मैंने बोला ठीक है भाई। फिर क्या है सर पी आर है, ठीक है ये भी समझ में आया। अब बात बोलता है कि ये 14 सेंटीमीटर, यस सर। ये पी क्यू कितना दे रखा था सर 5 सेंटीमीटर, मैंने बोला ठीक है ये 5 सेंटीमीटर मैंने डाल दिए। सर क्यू आर कितना दे रखा था, बीच में प्लस है, प्लस डाल दिया मैंने। क्यू आर कितना दे रखा था सर 3 सेंटीमीटर, मैंने 3 सेंटीमीटर भी यहाँ पे डाल दिया। पी आर की जगह पे सर यहाँ पे फिर प्लस डाल। पी आर का मुझे नहीं पता है सर, वो हमको निकालना है। पी आर का पी आर ही रहने दे भाई। अब ध्यान से देख, ये 14 सेंटीमीटर, हाँ सर 14 सेंटीमीटर, और ये 5 प्लस 3 कितना हुआ सर 8 सेंटीमीटर, प्लस ऑफ सर पी आर। पी आर का वैल्यू तुझे चाहिए तो ये नंबर अब इधर उठा के फेंक दे सर, फेंक दे, अरे लेके आ जा उठा के, समझ में आया सर। प्लस 8 सेंटीमीटर ये इधर था, इधर आके माइनस 8 सेंटीमीटर है ना भाई, इक्वल टू हो जाएगा पी आर। और ये क्योंकि प्लस में था तो इधर आके माइनस में, अगर ये माइनस में होता तो इधर आके प्लस में हो जाता, अगर ये इधर मल्टीप्लाई में होता तो इधर आके डिवाइड में हो जाता, अगर डिवाइड में इधर साइड होता तो ये मल्टीप्लाई में हो जाता। सर इधर से भी वही चीज होता, हाँ अगर इधर से हम इसको इधर भेजते तो अगर ये प्लस में होता तो माइनस हो जाता उधर जाके, इधर ये माइनस में होता तो उधर जाके प्लस में हो जाता, इधर ये डिवाइड में होता उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाता। समझ में आया? यस सर। तो 14 माइनस ऑफ 8 कितना आ गया सर 6 सेंटीमीटर, यानी जो पी आर रहा होगा, जो पी आर रहा होगा वो कितना रहा होगा सर 6 सेंटीमीटर रहा होगा। ये फाइनल आंसर, फाइनल आंसर। हाँ सर, क्या तुझे यहाँ तक क्लियर समझ में आया? हाँ सर समझ में आया, ठीक है ठीक है ठीक है। क्या मैं इरेज कर सकता हूँ? हाँ सर ठीक है भाई। सर ट्रायंगल का हमें समझ में आ गया सर, रेक्टेंगल का भी हमें पेरीमीटर समझ में आ गया सर। स्क्वायर का समझा दो, मैंने बोला स्क्वायर का समझा दे रहा हूँ। ये देख ले भाई, ये है तेरे पास ए, ये है बी, ये है सी और ये डी। 90 डिग्री सर, 90 डिग्री, 90 डिग्री और ये 90 डिग्री। हर एक साइड्स आपस में इक्वल, ये भी साइड्स आपस में इक्वल, ये भी इक्वल और ये भी इक्वल, ये सारा का सारा इक्वल। मान लेते हैं ये जो साइड है वो है ए, कितना है ए, ये भी कितना है सर ए साइड ही है,
ये भी कितना साइड होगा सर, ए साइड से ही होगा। ये कितना साइड्स होगा सर, ये भी ए ही साइड्स होगा। अब पेरीमीटर, जब भी पेरीमीटर तो निकाला जाएगा भाई, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है सर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर तो वो होता है तेरे पास क्या सर, 4 इंटू साइड, ये फॉर्मूला 4 इंटू साइड। सर ये फॉर्मूला हम लोग कैसे याद करें सर, मैं बोला कैसे क्या सर, ये आया कहाँ से फॉर्मूला, हम लोग कैसे मान लें, तो मैं बोला वही तो समझाने वाला हूँ, देख तो ले पहले। क्या बात बोला सर, पेरीमीटर ना, मैंने बोला हाँ भाई, तो पेरीमीटर के लिए सर आप हमें एक चीज समझाए थे, मैंने बोला हाँ, आप किसी भी फिगर के लिए बोले थे कि उसका जितना भी साइड्स है सबको ऐड कर दो, मैंने बोला हाँ भाई, इसमें कितना साइड्स है सर, 4 साइड्स है, और चारों साइड्स कौन कौन सा है, तो सर ए बी प्लस सर बी सी, ठीक है सर, फिर सी डी, ठीक है सर, प्लस ऑफ डी ए, सर ये चारों साइड्स को मैंने ऐड करूंगा, मैंने बोला ठीक है भाई। अब मुझे ये बता सर, ए बी कितना था सर, ए था, सर बी सी कितना था सर, वो भी ए था, सी डी कितना था सर, वो भी ए था, सर डी ए कितना था, वो भी ए था, चारों को प्लस करेगा तो कितना आया, 1 2 3 4, कितना आया सर, 4a आया, 4a का मतलब सर 4 इंटू ए, 4 इंटू ए, और ए अगर तुम ध्यान से देखेगा तो ए और कुछ नहीं बल्कि साइड है, किसका सर, स्क्वायर का, यानी 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, ये आ गया तेरे पास फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का, 4 इंटू साइड। क्लियर है यहाँ तक, हाँ सर क्लियर है। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का ही सिर्फ फॉर्मूला 4 इंटू साइड नहीं होता है, एक और फिगर है, एक और फिगर, जैसे पेरीमीटर ऑफ जो रोम्बस होता है उसका भी फॉर्मूला सेम होता है सर, रोम्बस का, मैंने बोला हाँ भाई, वो भी 4 इंटू साइड ही होता है सर, 4 इंटू साइड, मैंने बोला हाँ भाई। रोम्बस का, हाँ उसका भी पेरीमीटर, रोम्बस का भी और स्क्वायर का भी पेरीमीटर क्या होता है सर, सेम होता है, 4 इंटू साइड। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर क्लियर है। अब तेरे पास सवाल जैसे दे देता है यहाँ पे, ये जैसे तेरे पास सवाल दे देता, ये P है, ये Q है, ये R है और ये S है, मान लेते हैं ये 10 सेंटीमीटर दे दिया तुझे, ये PQ जो है वो 10 सेंटीमीटर है, ये भी तेरे पास 10 सेंटीमीटर है, समझ में आया, ये भी तेरे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी तेरे पास 10 सेंटीमीटर है, समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। सर ये स्क्वायर है, मैंने बोला हाँ भाई स्क्वायर है। जब तक पेरीमीटर इसका निकाला जाएगा तो क्या करेगा सर, पेरीमीटर तो मुझे पता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अभी आप फॉर्मूला लिखवाया, मैंने बोला तो फिर बता दे सर, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड कितना दे रखा है सर, 10 सेंटीमीटर, तो 10 डाल दे भाई यहाँ पे सर, 4 इंटू 10 कितना हो जाएगा सर, 40 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा तेरे पास आंसर। क्या ये समझ में आएगा, हाँ सर समझ में आया। ये पहला फॉर्मेट था जो स्क्वायर से क्वेश्चन पूछ सकता था ऐसा, हाँ सर क्लियर है यहाँ तक, ठीक है, अब तो नोट डाउन कर सकता है भाई। क्या यहाँ तक क्लियर है, हाँ सर यहाँ तक तो अभी तक समझ में आ रहा है मुझे। अब थोड़ा सा और क्या बात कर लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा यहाँ पे सवाल एक और तरह से घुमा सकता था, जो मैं थोड़ा बहुत और बता देता हूँ। जैसे तेरे पास पूछ देता सर, फिर से सवाल है सर, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, बोल रहा है सर कि इसका पेरीमीटर दे रखा है सर, इसका पेरीमीटर दे रखा है 24 सेंटीमीटर, लेकिन इसका साइड पूछ रहा है आपसे, क्या बोल रहा है सर, साइड पूछ रहा है। हमेशा उनको साइड पता था, स्क्वायर में हमें साइड पता था,
तो हम लोग पेरीमीटर निकाल पा रहे थे। लेकिन अगर तुमसे पेरीमीटर दे दे, अगर तुम्हारे पास पेरीमीटर दे दे और साइड पूछे, तब हम लोग क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं। मैंने बोला फॉर्मूला याद है तुझे, तो एक उधर से झंडा लेके बोला हाँ सर अभी तो आप कितना बार समझाया हो, तो मैंने बोला बस वही लगा दो। सर पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? सर 4 इंटू साइड। मैंने बोला बिल्कुल ठीक है भाई। अब देख पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर कितना दे रखा है सर? 24 सेंटीमीटर। 4 इंटू साइड कितना है सर? नहीं पता, तो साइड को मान लेते हैं ए होगा, या फिर x भी मान सकते हो तुम, जो मन मर्जी मान लो। तो इसको साइड की जगह पे a डाल दिए। अब ध्यान से देख, ये मल्टीप्लाई में है। सर आप तो बोले थे कि अगर कुछ नहीं आ गया तो वो प्लस में है। प्लस में नहीं भाई, ध्यान से देख के मल्टीप्लाई में है ना। हाँ सर, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा सर? डिवाइड में हो जाएगा। डिवाइड में होगा, हाँ सर। तो 24 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू a, यानी जब इसको काटेगा तो 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। a इक्वल टू कितना आ जाएगा सर? 6 सेंटीमीटर। यानी हर एक ये जो साइड है 6-6 सेंटीमीटर का होगा। ये 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर है। अब और भी तरह से सवाल आता है, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक तुम लोग यहाँ तक जो भी है अपना नोट्स प्रॉपर बना के रखो, फॉर्मूला याद रखो और क्वेश्चन लगा सकते हो। और थोड़ा सा कुछ और फॉर्मूला है, मैं वो नेक्स्ट लेक्चर में भी सारा करवाऊंगा। जैसे बोल दिया तेरे पास कि सर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल तुम लोग याद रखोगे सर L इंटू बी। अब L का मतलब क्या है यहाँ पे, तो पता चल गया होगा। L का मतलब लेंथ है इंटू ब्रेथ। उसी तरह से अगर हम एरिया बोल दिए तुमसे, क्या बात बोल दिए सर? एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर यानी सर साइड इंटू साइड। क्या होता है सर? साइड इंटू साइड। ये आगे चल के मैं सारा प्रूफ करवाऊंगा कि ये चीज़ कैसे आ रहा है। समझ में आया? फॉर्मूला क्या होता है मैक्सिमम लोग रट लेता है, लेकिन मैं नेक्स्ट लेक्चर में अभी जब कराऊंगा सारा का सारा बताऊंगा ये फॉर्मूला आ कहाँ से रहा है। और अभी तो सिर्फ और सिर्फ हम लोग इस लेक्चर में बेसिक्स का चर्चा किए हैं। अभी और डीप हम लोग जाना स्टार्ट करेंगे धीरे धीरे। ये फिर अगर तेरे से बात कर दिए भाई, मैंने अभी क्या बता रहा था तुझे? पेरीमीटर ऑफ रोम्बस का बताया था मैंने। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस एक नया चीज तेरे पास बताया मैंने। वो क्या हो सकता है सर? 4 इंटू सर साइड। क्या यहाँ तक क्लियर था? हाँ सर क्लियर था। फिर मैंने तेरे पास बताया, मैंने क्या बताया सर? सर पेरीमीटर आपने पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बताया हम लोग, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बताया हम लोग। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? तो कुछ नहीं सर, a प्लस बी प्लस सी। और a बेसिकली है क्या सर? साइड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम लोग, सम ऑफ ऑल साइड्स। सम ऑफ ऑल साइड्स। क्या यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। फिर मैंने और क्या बताया सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल आप समझाए। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मैंने क्या बताया सर? वो 2 इंटू एल प्लस बी बताया। मैंने बोला हाँ भाई ठीक है बिल्कुल सही है। फिर मैंने क्या बताया तुमसे सर? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर आप समझाए इस लेक्चर में। मैंने बोला हाँ भाई वो भी सही है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में मैंने क्या बताया सर? 4 इंटू साइड। कहाँ से आया वो भी तुझे समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। इस लेक्चर में हम लोगों ने बस इतना ही देखा है। ये पूरा का पूरा हम लोग धीरे धीरे इसमें डीप स्टडी करते जाएंगे। कब? जब तुम लोग का धीरे धीरे बेसिक बनना स्टार्ट होगा। समझ में आ रहा है? ये अभी सारा का सारा कंसेप्ट है जो धीरे धीरे बिल्ड करेगा, तुम्हारे माइंड में जाके स्टिक करेगा। तब तक के लिए इतना ही, और हमेशा स्वागत है आप सभी का टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ आसाम वे। सो कीप स्टडिंग एंड स्टे फोकस्ड।